हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई गणित की वर्कशीट नंबर 25 लेते हैं। इसका टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति और इसमें हम दूरी सूत्र को पढ़ेंगे। लीना कहती है, रिया ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है। रिया ने कहा, गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। देशांतर तथा अक्षांश की स्थिति, इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम दो स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। अगर हमें निर्देशांक पता है तथा दूरी सूत्र पता है, निर्देशांकों तथा दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। माना दो स्थान दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं। एक स्थान ये है, एक बिंदु ले लिया हमने, दूसरा स्थान ये है, ये दूसरा बिंदु हो गया। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता की जाए। तो दूरी पता लगाने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे दूरी सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का फार्मूला पता करना होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस हैं। ये निर्देशांक तल है। इस पर दो बिंदु P तथा Q लिए गए हैं। P के निर्देशांक x1 y1 हैं, Q के निर्देशांक x2 y2 हैं। इस निर्देशांक से हमें ये पता है कि इस P बिंदु से अगर हम x एक्सिस पर लंब डालें तो यहाँ पर पहुँचते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है। इसी तरह से अगर हम Q को लेते हैं तो Q बिंदु से अगर हम x एक्सिस पर लंब डालते हैं तो ये x2 बिंदु आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी x2 है। तो अगर हमें ये दूरी पता करनी है, RS पता करना है या PT पता करना है तो ये x2 माइनस का x1 हो जाएगा। इसमें से ये दूरी माइनस कर देंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी और ये दूरी PT हो जाएगी। इसी तरह से इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है तो इस बिंदु की y अक्ष पर दूरी y1 है, इस बिंदु की y अक्ष पर दूरी y2 है। तो QT डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। अब हम PQ डिस्टेंस पता कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज PQT एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब हम PT तथा QT के मान रख सकते हैं। PT है x2 माइनस x1, QT है y2 माइनस y1। तो PQ स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और जब हम PQ फाइंड करेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट या वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इस फार्मूले से, इस सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। उदाहरण 1, निर्देशांक -3 2 और 3 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, -3 2 x1 इज इक्वल टू -3 -3 2 3 5, तो x2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 5। अब हम इसका मान रखेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगी या डिस्टेंस बराबर हो जाएगी वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है 3 माइनस x1 है माइनस का 3, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -3 लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 है 5, तो 5 माइनस y1 है 2, 2 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 2, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे 45। तो डिस्टेंस हो गई स्क्वायर रूट 45। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आ जाएंगे 3 × 3 × 5, 3 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया।
स्क्वायर रूट 5 अंदर, तो 3 स्क्वायर रूट 5 डिस्टेंस आ गई। ये इसका आंसर हो गया। लीना कहती है अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर x अक्ष पर a तथा b दो बिंदु हैं। a के निर्देशांक हैं 4 0, इसका मतलब यहाँ से मूल बिंदु से a की दूरी 4 है। b के निर्देशांक हैं 6 0, मूल बिंदु से b की दूरी 6 है। तो हम ए बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं 6 में से 4 को माइनस करके। तो 6 माइनस का 4 बराबर 2 आ जाएगा, तो इनके बीच की दूरी 2 हो जाएगी। यहाँ पर ये सेंटीमीटर मीटर नहीं है, इसलिए हम 2 इकाई या 2 मात्रक लिख देंगे। लीना कहती है अब मान लीजिए बाई अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं। बाई अक्ष पर एक सी बिंदु लिया है, एक डी बिंदु लिया है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है। तो अगर हमें सी डी निकालना है तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो 5 मात्रक सी डी की दूरी होगी। सी तथा डी बिंदुओं के बीच की दूरी। लीना कहती है क्या आप आकृति में बिंदु सी से बिंदु ए की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिंदु सी से बिंदु ए की दूरी ज्ञात करनी है। ये हम कर सकते हैं दूरी के फार्मूले से या पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा सी ए का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25। अगर हमको सी ए निकालना है तो वर्गमूल 25 करेंगे और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो 5 इकाई या 5 मात्रक इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से बी और डी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं। एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म x y की आवश्यकता होती है, जिसे उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। तो हमें अगर एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति जाननी है तो वहाँ पर हम देखते हैं एक युग्म x y और ये इसके निर्देशांक कहलाते हैं। x निर्देशांक भुज वह y निर्देशांक कोटि कहलाता है। ये ध्यान रखना है हमें। x अक्ष व y अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह मूल बिंदु कहलाता है, जिसके निर्देशांक 0 0 हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इन दोनों ने यहाँ पर काटा, O पर काटा। इस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे और इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर है x अक्ष पर स्थित a बिंदु, इसके निर्देशांक 4 0 थे। हम इसको x 0 लिख सकते हैं। जितनी भी दूरी x अक्ष पर होगी वह x का मान होगा। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x 0 होता है। इसी तरह से y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y, पहले 0 आएगा और फिर y आएगा, क्योंकि पहले हम x की स्थिति देखते हैं, x अक्ष पर स्थिति देखते हैं। तो x अक्ष पर तो 0 ही है और y अक्ष पर जो भी दूरी होगी वह लिखी जाएगी। तो 0 y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होता है। दूरी सूत्र, दो बिंदु एक ही अक्ष पर हों तो उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। जैसे कि हमने C तथा D केस में या A तथा B केस में किया था। बिंदु x1 y1 व बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। इस उदाहरण में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। यदि O मूल बिंदु है तो बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी OP बराबर वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। तो अगर मूल बिंदु से हमें दूरी निकालनी है तो हम सीधा फार्मूला लगा सकते हैं कि OP बराबर वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ये हो जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैंने अलग से लिखा है। पहला सवाल है निम्न कथनों के लिए सही या गलत लिखें। ए पार्ट, x निर्देशांक कोटि व y निर्देशांक भुज कहलाता है। हमें मालूम है कि हम x निर्देशांक को भुज कहते हैं तथा y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। ब, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो
उस बिंदु के निर्देशांक 4 जीरो होंगे। एक्स एक्सिस बना ली मैंने यहाँ पर बिंदु लगा दिए, 0 से लेफ्ट में माइनस, 0 से राइट में प्लस। पर मूल बिंदु यहाँ पर होता है, अगर ये वाई एक्सिस है तो इससे 4 इकाई बाईं ओर माइनस के 4 पर पहुँच गए। इस बिंदु के निर्देशांक माइनस का 4 जीरो होंगे और यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर दिया गया है कि इस बिंदु के निर्देशांक 4 जीरो होंगे, तो ये गलत होगा। 4 जीरो नहीं, -4 जीरो होना चाहिए, तो ये कथन भी गलत है। दूसरा सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, ये दो बिंदु हैं, मान लीजिएगा ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। P के निर्देशांक x1 y1, Q के निर्देशांक x2 y2। फार्मूला है PQ बराबर वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 6, x2 की जगह 6 माइनस x1 की जगह 3, इसका वर्ग हो गया, प्लस y2 की जगह 6 माइनस y1 की जगह 2, इसका वर्ग हो गया। 6 - 3 इसका होल स्क्वायर, तो 6 - का 3 3 हो गया, 3 का वर्ग, प्लस 6 - का 2 4 आएगा, 4 का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 हो गए। तो PQ बराबर वर्गमूल 25 आ गया और 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब PQ बराबर 5 मात्रक, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। 0 0 मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या होती है? डायरेक्ट दूरी का फार्मूला है वर्गमूल x² प्लस y²। यहाँ पर x की जगह 6, y की जगह 1, तो वर्गमूल 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 प्लस 1 का वर्ग 1, वर्गमूल में आ रहा है, तो वर्गमूल 37 आ गया। इसका मतलब D बराबर हो गया वर्गमूल 37 मात्रक या इकाई। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं A B, मान लीजिएगा दो बिंदु हैं, ये x1 y1 और यहाँ पर ये x2 और y2 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि AB बराबर हो जाएगा वर्गमूल, फार्मूला यही रहेगा x2 - x1, x2 है 4, 4 माइनस x1 है -6, तो यहाँ पर माइनस का 6 इस तरह से लिख के और फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 - y1 करना है, तो 0 माइनस का 0 ही रहेगा, इसका वर्ग कर दिया हमने। सोल्व करेंगे, वर्गमूल 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले ये प्लस का 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। यहाँ पर आ गया 4 + 6 10, 10 का वर्ग, ये 0 ही हो गया। 10 का वर्ग का वर्गमूल है तो 10 आ जाएगा। तो AB बराबर 10 इकाई या मात्रक, इसका आंसर आ गया। तीसरा सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मान लीजिएगा एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, ये P है, ये Q है, इसके निर्देशांक 2 माइनस का 3 है, इसके निर्देशांक 10 और y हैं, इनके बीच की दूरी t बराबर 10 यूनिट है। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। हमने P तथा Q के निर्देशांक लिख लिए। अब दूरी निकालेंगे, तो दूरी का सूत्र होता है PQ का वर्ग बराबर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग बराबर PQ का वर्ग। अब इनका मान लिख देंगे हम। x2 है 10, 10 माइनस x1 है 2, इसका वर्ग हो गया, प्लस y2 है y माइनस y1 है माइनस का 3, फिर इसका वर्ग होगा बराबर PQ है 10, इनके बीच की दूरी 10 है तो 10 का वर्ग। सोल्व करेंगे इसको हम, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, तो 8 का वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100 आ गया। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 8 का वर्ग 64 प्लस यहाँ पर लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो a² मतलब y² + b² मतलब 9 प्लस 2ab मतलब
2 3 जा 6, 6y इज इक्वल टू 100 हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 में 9 जोड़ लेंगे 73 आ जाएगा बराबर 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस का 73। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y हो गया 27। अगर इसको भी हम लेफ्ट में ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब हमें इसको सोल्व करना है तथा y का मान ज्ञात करना है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस का होगा माइनस का 3y माइनस का हो गया ये और माइनस का 27 बराबर 0। 9y में से 3y माइनस करेंगे 6y आ जाएगा। 9 की माइनस के 3 में गुणा करेंगे माइनस का 27 आ जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन है तो y प्लस 9 बचा यहाँ पर। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0। y माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि y माइनस का 3 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर 3 आ जाता है। और यहाँ पर यदि y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर माइनस का 9 आएगा। तो यहाँ पर y के दो मान आ गए, एक 3 आ गया तथा दूसरा माइनस के 9 आ गया और ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।